फ़हीम मलिक आप देख रहे हैं RWP न्यूज़ और इस टाइम हम मौजूद है यूसी 25 में सज्जाद ज़हीर भट्टी साहब के पास। कल इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से ये पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। जी सज्जाद भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, सज्जाद साहब तो इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे ख्याल में आपने वीडियो नहीं सुनी। मैंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। मैं जो यूसी का चेयरमैन हूँ और अरसे से मैं यूसी के अंदर काम करवा रहा हूँ। मैंने जो यूसी की एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो चेयरमैनी के हवाले से हम काम शाम करवाते थे, उस हवाले से मैंने ऐलान किया है कि अब मेरा यूसी के कामों के हवाले से ताल्लुक़ नहीं होगा। जो एज ए चेयरमैन मेरे पास मसरूफियात होती थी या हम जो काम कराते थे जिस तरह तरक्याती, वो इस वजह से कि अब 2018 में भी यहाँ पे पीटीआई जीती मेरे यूसी में, और आज 2024 में भी यूसी में पीटीआई जीत गई है। तो उस वजह से मैंने ये समझा कि जिन लोगों को यूसी बार बार मुंतखब कर रही है उनको काम करने का मौका देना चाहिए। हम 2018 में यहाँ पे इलेक्शन हारे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने हमें कहा, हालांकि पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने कहा नहीं आप काम करें और जाएं और हल्के में के लोगों की खिदमत करें, और हम सर झुका के काम करते रहे। और अब जब 2024 में आके इतने काम करवा के भी जो हमने फैसला देखा कि अगर काम के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से या खिदमत के हवाले से वोट नहीं मिलता, तो हमने ज़रूरी समझा कि जिन लोगों को मैंडेट मिले तो उनको मौका दिया जाए, और दूसरा ये देखा जाए बैठ के कि अगर खिदमत की सियासत नहीं होती या काम की सियासत नहीं होती, जो जो पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ होता है बार बार कि जनाब नाली गली पे हम वोट नहीं देते या काम पे वोट नहीं देते, तो हम ये देखना चाहते हैं बैठ के कि किस वजह से लोग वोट देंगे दोबारा। अगर पीटीआई परफॉर्म करती है हल्के में तो ठीक है, उसको दोबारा वोट मिलना चाहिए। तो हम यही देखना चाहते हैं साइड पे होके ज़रा, कि जी अगर खिदमत की सियासत नहीं है इस मुल्क में, हम तो वर्कर, हमने तो यही समझा लिखा पढ़ा और सुना कि खिदमत जब आप लोग की करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे, लेकिन हमें उसका रिवार्ड नहीं मिला। तो मैंने फिर ये ज़रूरी समझा कि मैं जो हल्के की सियासत है इससे अलहदा हो जाऊँ। बाकी मैं मुस्लिम लीग नून का सिटी का नायब सदर हूँ, और मैं 2002 से पहले भी जब कौंसलर बना था फर्स्ट टाइम, तो मैं 93 से पार्टी का एज ए वर्कर काम कर रहा था। अब भी इंशाल्लाह पार्टी के लिए हम वर्क करेंगे, हनीफ अब्बासी के लिए वर्क करेंगे आगे हल्के में, लेकिन जो अपनी यूसी है उसके हवाले से हमने थोड़ा सा पीछे ले लिया है, कदम बढ़ा पीछे कर लिए हैं कि जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया है अब उनको काम करना चाहिए, उनको अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। सज्जाद भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी यूसी से रिटायरमेंट ले रहे हैं कि मैं यूसी में काम नहीं करूंगा, बाहैसियत चेयरमैन इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या इस तरह के मामलात नहीं करूंगा, सियासत यूसी की सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जो टेनोर था वो 2016 में जब हम चेयरमैन बने हैं, उससे पहले भी हम काम करा रहे हैं यूसी के अंदर। जब से अब्बासी साहब इसमें हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके हवाले से या राजा हनीफ साहब के साथ हम चल रहे हैं, पार्टी के लिए हवाले से हम तरक्याती काम जो था यूसी में वो हम कर रहे थे लगातार। लेकिन जब हम 2016 में चेयरमैन बने और 1.5 साल हमारा टेनोर था टोटल चेयरमैनी का, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया, पीटीआई की हुकूमत आई, तो दोबारा हमें लोगों ने चेयरमैन बना के, या जो हमारे कौंसलर हजरात हैं उनको कौंसलर या वाइस चेयरमैन कह के लोगों ने कहा जी हमारे काम कराए, और बला तकफरीक हमने काम किया, चाहे वो पीटीआई का कोई बंदा है, जमात का है या किसी और पार्टी से, हमने कभी नहीं पूछा। हम सर झुका के उनका काम करते रहे। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि काम डिलीवरी क्या होती है, और थोड़ी वो हवा लगने वाली बात है। मैं इस बारे में एक और बात कहूँ कि जब ये हमारी हुकूमत 16 माह की ख़त्म हुई थी, तो मैंने हनीफ अब्बासी साहब से कहा था कि जी आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, मशवरा दिया था एज ए वर्कर, और लोगों को पता चलने दें कि काम कौन करता है और क्या होता है। तो मुझे उन्होंने आगे से सख्ती से डांट दिया, उन्होंने कहा नहीं आप अपने हल्के में जाएं और काम करें और लोगों की खिदमत करें। और अब वो खिदमत का सिला जब हमें ये मिल रहा है, इतने सालों के बाद भी हम देख रहे हैं, तो उस वाले से फिर ज़ाहिर है इंसान थोड़ा सा बिल्कुल होता है, मायूस होता है। और इस वजह से मायूस भी हूँ, और इसमें एक पॉलिटिकल हवाले से बात भी है कि जो हमारे मुखालफिन हैं या जिनको वोट पड़ता है उनको भी काम करना चाहिए, उनको अपनी डिलीवरी दिखानी चाहिए यूसी के अंदर। तो सज्जाद भाई वो भी तो 3.5 साल रहे हैं इक़्तिदार में, तो यूसीज़ तो वगैरह तो उन्हीं के हवाले थी। जब आपका 1.5 साल का टेन्योर ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो उन्होंने ही काम करना था। उन्होंने क्या काम कराया 3.5 साल में? जी, यही बात है। ये तो आप सिर्फ यूसी की छोड़े, आप देखें 4 साल में इमरान खान साहब ने क्या किया, और वो सारी दुनिया के सामने है। इसी को मैं वो लफ्ज़ यूथियापन नहीं कहना चाहता। यूथियापन कहते हैं, आप किसी से भी पूछें, बहस करें ना किसी तरीके इंसाफ के बंदे से, तो वो कहेगा जी कि अगर आप 1.5 साल की हुकूमत ना लेते तो पीटीआई ख़त्म हो जाती। किस वजह से वो ये बात करते हैं, इसी हवाले से करते हैं कि डिलीवर नहीं किया इमरान खान साहब ने 3.5 4 साल या 10 साल केपीके में। तो वो कहते हैं आप उनसे बहस करें, वो आखिर में आपको कहेंगे जी आप ना हुकूमत लेते तो हमारी पार्टी ख़त्म हो जाती।
अब उनको ये भी पता है कि इमरान खान आगे भी नालायक आदमी डिलीवर नहीं कर सकता, या जो हमारे नीचे लोग बैठे हुए हैं वो इसी टाइप के आदमी हैं, अपने अपने काम करते हैं, 5-5 साल, वो 10-10 साल अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। जब इलेक्शन आते हैं वो आते हैं बास्केट पहन के, और वो आवाम भी उनको वोट दे देती है। हम ये तो नहीं कहते कि कोई धांधली हुई है हमारी यूसी में, लेकिन 2 दफ़ा आवाम ने वोट दिया उनको। तो ना उन्होंने कोई डिलीवरी दी, ना वो कभी बैठे यूसीज में उन्होंने टाइम दिया। हम लोग तो ऑफिस खोल के बैठे रहे, लोगों के काम आते रहे, जहाँ से हमें फ़ोन आता है हम काम करते हैं। तो इसी बात पे थोड़ा जो है ना मुझे है, और मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा गैप दें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं जब वक्त आएगा कि क्या होता है। और अभी तो मैं कह रहा था कि अपनी पार्टी से कि किसी और बंदे को नॉमिनेट करें, फिर भी अगर कोई काम करना चाहता है हम उसके लिए रुकावट नहीं बनते, कि मेरी यूसी में अगर कोई और बंदा काम करना चाहता है तो वो करे, क्योंकि हुकूमत तो आखिरकार हमारी ही बन रही है, तो उनको काम करना चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि जो लोग जीते हैं वो काम करें। सजाद भाई, ये एक और बात मुझे बताएं ना कि ये पीडीएम की गलती नहीं जो 1.5 साल का टर्नोवर लिया, या तो उन्हें उस टाइम इलेक्शन करा देने चाहिए थे, या वो 1.5 साल का टर्नोवर पूरा नहीं करना चाहिए था, ताकि उन्हें 5 साल का पूरा मौका मिलता। ऐसा है, लेकिन उसमें आप एक समझ लें, वो एक प्लान था जो है, कल भी हामिद मीर साहब दोबारा दोहरा रहे थे कि वो एक 30 साल एक प्लान चल रहा था या 20 साल एक प्लान चल रहा था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब एक सदारती सिस्टम की तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को। तो वो जिसमें 18वीं तरमीम भी ख़त्म की जा रही थी, बल्कि आईने पाकिस्तान को भी ख़त्म किया जा रहा था। तो वो जब पीपल्स पार्टी से उनकी बात हुई तो फिर जरदारी साहब मियाँ साहब के पास गए कि वो टचिंग है इस हवाले से, क्योंकि आईने पाकिस्तान उन्होंने बनाया 73 का आइन। तो वो फिर ये सारी एक सिनेरियो चेंज हुआ, और दोबारा हुकूमत ली गई उनसे, और आइनी तरीके से हुकूमत ली गई, वो गैर आइनी तरीके से नहीं ली गई। तो वो है, लेकिन वो 4 साल का मलबा ठीक है हमारे ऊपर भी पड़ा है। आवाम को ये भी समझ आती है कि वो तो यही समझती है अगर महंगाई हुई है तो हमें ज़िम्मेदार। तो हम तो ये कहते हैं कि पिछले 4 साल का या 10 साल केपीके का वो भी देखना चाहिए आवाम को कि क्या सिलसिला वहाँ पे रहा है। लेकिन आवाम की मर्ज़ी जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उस पर हम ज़्यादा कमिट नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं वो यहाँ से मेरी यूसी से जीते हैं तो उनको मुबारकबाद दे के हम कहते हैं जनाब आप काम करें। सजाद भाई, आपकी यूसीज के अलावा पार्टी कितनी यूसीज में आ रही है? मुझे इस बारे में सच्ची बात है कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं अपनी यूसी हारा तो मैं तो सच्ची बात है डिसार्ट हो गया, रात को सो गया। लेकिन अब जो रिजल्ट आए हैं, सुबह मैं उठा हूँ पूछा तो उसमें हनीफ अब्बासी साहब विन कर गए। तो उसमें यही है कि हम अपनी यूसी के हवाले से जवाब दें हैं कि अपनी यूसी में मेहनत की थी, काम किया था। मुझे अभी तक तो किसी और यूसी से ऐसी किसी चेयरमैन से बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में हम किसी यूसी से शायद ही हारे हों। मैं तो सिर्फ अपनी यूसी के हवाले से था कि यूसी 25 में हमने काम किया है, डिलीवर किया है, तो हमें उसका रिवार्ड मिलना चाहिए था। और बाकी बासी साहब ने मेरे ख्याल में 96,000 वोट लिया है पूरे इधर से। हमारी जब के ज़्यादा थी कि लाख से ऊपर वोट पड़ेगा, लेकिन 1.5 लाख अब्बासी साहब वोट कहते थे पड़ेंगे, लेकिन वोट हमें फिर भी कुछ कम पड़े हैं। और इसमें शहरियार रियाब साहब को शायद 82,000 वोट पड़ा है। तो बाकी यूसीज़ के हवाले से मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो तफसीली रिज़ल्ट आ जाएगा, जो फॉर्म 47 पे है उस पे सारा कुछ आ जाएगा कि कितने रिज़ल्ट है। अभी तो जो पीटीआई इसको धांधली धांधली कह रही है, जहाँ से वो हार रही है वहाँ पे धांधली कह रहे हैं, जहाँ पे जीते हुए हैं वहाँ पे वो जीते हुए हैं। यहाँ पे साद रफ़ीक साहब हार गए हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हार गए हैं, आपके जहांगीर तरीन साहब हार गए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे हारे हैं। लेकिन वो लोग तो खुश दिली से, आप साद रफ़ीक को आपने देखा होगा, उसने खुश दिली से कहा जी ठीक है, मैं लतीफ़ कोसा में ऐसी क्या बात है कि वो जीत जाता। लेकिन ये आला ज़रफ़ी होती है किसी की कि वो हार कबूल करता है और मान लेता है, हाँ जी मैं हारा हूँ। साद रफ़ीक साहब ने अपनी हार मानी है, जावेद लतीफ़ साहब हमारे हारे हैं, उन्होंने अपनी हार मानी है, कबूल की है। अगर कोई इस तरह का सिलसिला जो धांधली वाला होता तो क्या उनको नहीं जताया जा सकता था? जावेद लतीफ़ को, साद रफ़ीक को, जहांगीर तरीन को नहीं जताया जा सकता था अगर कोई इस तरह का काम होता? वो तो मतलब एक किंग मेकर उनको कहा जाता है, वो कैसे हार सकते हैं? तो इसलिए जहाँ से तहरीक इंसाफ हारती है वहाँ पे वो शोर करती है धांधली का, जहाँ पे वो जीतती है वो कहती है हम जीत गए, हमारा हमें जो लोगों ने प्यार दिया है, मैंडेट दिया। शुक्रिया।